अखबारात, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया कुछ अरसे से इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क के दिवालिया होने के खदशात पर बात हो रही है। दिवालिया ये होती है जो मुल्क खसारे में पड़ जाते हैं या एक इंसान में वो कारोबार नहीं होते तो मुल्क दिवालिया हो जाती है। नहीं, आपका हमारे उसके बारे में पता नहीं है, हम तो जाहिल लोग हैं। मुल्क का दिवालियापन ये है कि मुल्क कंगाल हो गया कि मुल्क में कुछ नहीं है। दिवालिया होने का मकसद ये है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़जाना बिल्कुल खाली हो गया, मतलब जो कर्जे थे वो उनके ऊपर मतलब बोझ बढ़ गए। जब आपके पास एक्सटर्नल पेमेंट्स के पैसे नहीं होते और इंटरनल इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती जा रही है तो दिवालिया की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। हर तरफ इक्तिसादी बुकरात मसले को हल करने के लिए अपने कीमती मशवरे दे रहे हैं। लेकिन दिवालिया होने के असल मफहूम और ऐसी सूरत हाल के बुनियादी असबाब सूरत हाल से निमटने के लिए ज्यादा अहम हो सकते हैं। इंटरनेशनल एसेट्स जो है नेट इंटरेस्ट कहते हैं कि जब कोई हुकूमत आलमी मालियाती इदारों या अंदरून मुल्क बैंकों से कर्ज लेती है तो वो उन मालियाती इदारों के साथ एक मखसूस मुद्दत का मुआहदा करती है। मुआहदे में तय पाता है कि कर्जा किस साल, किस तारीख और किन शराइत पर सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। IMF जैसे इदारे कर्जाजात के मुआहदों के वक्त शराइत की एक लंबी फहरिस्त भी हवाले करते हैं। अदायगी यकमुश्त नहीं बल्कि किस्तों की शक्ल में की जाती है। IMF ये देखता है कि जो वो कर्जे दे रहा है क्या पाकिस्तान उसको वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। शराइत की फहरिस्त है वो इसीलिए दी जाती है कि किसी भी मुल्क के कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट और अपनी जो अदायगियों का तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख पाते हैं। अंदरूनी कर्जाजात के मामलात में हुकूमतें उमूमन अपना असर व रसूख और दीगर मुस्बत व मनफी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके अदायगी की मुद्दत बढ़वा लेती हैं, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा करेंसी नोट छाप देना भी इन तरीक़ों में शामिल हो सकता है। हमारी जो रीपेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए पे बहुत प्रेशर है और इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आप नए नोट छाप के और वो कर्जा वापस कर दें, क्योंकि ये आपने फॉरेन करेंसी में सारा कर्ज लिया होता है और आपको जब तक डॉलर आपके मुल्क में नहीं आएगा आप ये कर्जाजात पाकिस्तानी रुपए में वापस तो कर नहीं सकते। जो आप किताबों में लिखे रहे हैं या पेपर में डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं उसमें और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क होगा, तो उसमें यकीनी तौर पे आपको या तो आपकी नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या उसकी मुद्दत बढ़वानी पड़ जाती है। अलबत्ता बैरूनी ज़राए से लिया हुआ कर्जा ज़रा टेढ़ा मामला है, क्योंकि आलमी इदारों पर असर और रसूख इस्तेमाल करना सिर्फ सुपर पावर्स के बस में ही हो सकता है। पाकिस्तान अपनी कमज़ोर मईशत, बरसों से लिए हुए गैर मामूली कर्जों, सियासी बदहाली, दरून खाना बदउनवानी, समाजी बदहाली और गैर मयारी सिफारतकारी के सबब दुनिया में अपना असर और रसूख खो चुका है। लिहाजा बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से किसी भी गैर मामूली नौयत की रियायत हासिल करना पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बस में नहीं। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में बैरूनी कर्जों और दरामदात की अदायगी के लिए दस्तयाब ज़र मुबादला के ज़खायर अगले चंद माह से ज़्यादा अरसे तक बाकी नहीं रह सकते। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दी हुई है। नहीं, पाकिस्तान का दिवालिया हो ही नहीं सकता, इसको बुजुर्गों की दुआएं। दिवालिया तो हो ही गया है अवाम का, और कौन सा दिवालिया होगा। दिवालिया होना क्या होता है? दिवालिया पाकिस्तान पहली बार साल 1998 में उस वक्त दिवालिया होने के दरपे था जब एटमी तजर्बात के बाद मुल्क को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक साल 2020 में मुल्क की GDP के तनाजुर में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा बैरूनी कर्जों की शरह 76.6% थी। साल 2021 में ये शरह 72% रही, जबकि गुज़िश्ता बरस ये मजीद कम होकर 67% हो गई। इसके बावजूद तेजी से घटते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और बढ़ता हुआ तिजारती खसारा मुल्क के लिए तशवीशनाक साबित हो सकता है। दूसरे ममालिक से जो दिए हुए पैसे, जिसमें चाइना और दूसरे मुल्क हैं, वो उनका रोल ओवर अगर हट जाए तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम तो दिवालिया ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी मुल्क के पास अगर तयशुदा किस्त की बरवक्त अदायगी के लिए डॉलर्स नाकाफी हों, वो दिवालिया हो जाने के खतरे से दो चार हो सकता है। गुज़िश्ता साल श्रीलंका की तरह मुतासर मुल्क की हुकूमत खुद दिवालिया होने का ऐलान कर सकती है। बहुत टफ डिसीजन लेके पहले अपनी इकॉनमी को सीधा करना होगा,
آپ کی بیلنس میں پیمنٹ آئیں, آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن بہت حد تک ہونا شروع ہو جائے. اس ساری صورتحال میں ملک بھر کے عوام اشیاء صرف کی بار بار عدم دستیابی اور روز روز بڑھتی مہنگائی کے عذاب سے دوچار ہیں. سال 2015 میں جنوبی یورپی ملک یونان IMF کو $1 ارب 70 کروڑ کی ادائیگی میں ناکامی کے سبب دیوالیہ قرار دے دیا گیا تھا. بینک آف انگلینڈ اور بینک آف کینیڈا کے مشترکہ ڈیٹا بیس کے مطابق سال 1960 کے بعد سے اب تک 147 ممالک دیوالیہ قرار دیے جا چکے ہیں. زر مبادلہ ذخائر میں تیزی سے کمی، قرضوں کا بھاری بوجھ، حد سے بڑھا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور سیاسی عدم استحکام کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی بنیادی وجوہات قرار دی جاتی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم اور فوری طور پر واجب الادا قرضوں اور سود کی کل مالیت کا تقابل معاشی صورتحال کو جانچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. گزشتہ برس جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اگلے 3 برسوں میں $6 ارب 40 کروڑ کا قرضہ لوٹانا ہوگا. سعودی عرب سے حاصل کردہ 3 ارب اور چین سے لیے ہوئے $4 ارب ان کے علاوہ ہیں. کوئی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں میڈیا پہ کہ اگلے سال پاکستان کو 10 بلین دینے ہیں. یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے. ایک لون ری پے ہوتا ہے تو دوسرا ساتھ ساتھ آپ کو رول اوورز بھی ہوتے ہیں یا نئے لون آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. کہاں ہم آئل جو ہے وہ $50 پر بیرل نیچے سے امپورٹ کر رہے تھے اور وہ $120 پر بیرل پر پہنچ گیا. تو جو وہ ہٹ لگی تھی پاکستان کو، اس کی وجہ سے ہماری جو بھی ڈائنامکس تھیں وہ ساری چینج ہوئی. دیوالیہ ہونے سے قبل بگڑتے ہوئے معاشی حالات کی چند خاص نشانیاں ہوتی ہیں. کسی ملک کی برآمدات یا ایکسپورٹ یعنی دیگر ممالک سے خریدی ہوئی اشیاء کا ملک کی درآمدات یا امپورٹ یعنی ملک کی اپنی مصنوعات کی بیرون ملک فروخت سے بہت زیادہ ہو جانا خطرے کی گھنٹی قرار دیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایکسپورٹس بہت کم ہیں، امپورٹ زیادہ ہیں، تو آپ کا نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ اس وقت ہے. اس وقت ملک بھر میں معاشی بدحالی کی بیان کردہ نشانیاں جا بجا دکھائی دے رہی ہیں، لیکن حکومت میں شامل تمام ذمہ داران اس وقت تک اس صورتحال پر قابو پانے سے مکمل طور پر قاصر نظر آتے ہیں، گویا انہیں کسی معجزے کا انتظار ہو.